नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम है आप सभी का नंबर वन खेती बाड़ी यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मी के मौसम में बोई जाने वाली सब्जियों की, जैसे भिंडी, खीरा, कद्दू, करेला, तोरी, नेनुआ इत्यादि सब्जी वर्गीय फसलों की अगेती खेती यानी अगेती बुआई करने का सही समय व सही तरीका क्या है। और ये चीजें मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करने वाला हूं क्योंकि बहुत से किसान भाइयों के बीच में हमने यह चीजें जाकर देखा है कि ये अगेती सब्जी वर्गीय फसलों से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में इन सब्जी वर्गीय फसलों की इतनी ज्यादा अगेती बुआई कर देते हैं कि अधिक ठंड होने की वजह से बीज जर्मिनेशन प्रभावित तो होता ही है, साथ ही जैसे तैसे बीज जर्मिनेशन तो अगर हो भी जाता है तो भी अधिक ठंड होने की वजह से पौधों में अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती है, जिससे उनका अधिक मुनाफा कमाने का जो सपना होता है वो कहीं ना कहीं चूर हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी गर्मी वाली सब्जियों की अगेती बुआई करके आने वाले गर्मी के दिनों में अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। अगर आप नंबर वन खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित सही, सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि अगेती बुआई की बात करें किसान भाइयों, तो यहाँ पर लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि भिंडी की अगेती बुआई जो है वह दिसंबर के लास्ट सप्ताह से शुरू कर देनी चाहिए, तो वहीं पर कुछ लोगों का कहना होता है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में करना चाहिए, तो वहीं पे कुछ लोगों का कहना होता है कि भिंडी की अगेती बुआई जो है वह फरवरी के प्रथम सप्ताह में ही करना चाहिए, अन्यथा आपकी जो फसल है वह ठंड लगने के कारण जो है खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बिल्कुल डाउट क्लियर करने वाले हैं कि आखिर भिंडी की बुआई कब करनी चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो देखिए किसान भाई, भिंडी की जो फसल है वह एक गर्म वातावरण वाली फसल है, यानी भिंडी के बीज में अच्छे से जर्मिनेशन और छोटे पौधे में अच्छी ग्रोथ के लिए एरिया का तापमान कम से कम जो है वह 17 डिग्री सेल्सियस होना अनिवार्य है। अगर इससे कम तापमान में आप भिंडी की बुआई करते हैं तो बीज जर्मिनेशन प्रभावित तो होगा ही। अगर जैसे तैसे कुछ परसेंट बीज जर्मिनेशन हो भी जाता है तो अधिक ठंड होने की वजह से आपका जो भिंडी का पौधा है उसका ग्रोथ रुक जाएगा, और उसके बाद आप जो कितना भी ग्रोथ रेगुलेटर स्प्रे करते रह जाएंगे, आपकी भिंडी की फसल जो है वह अच्छे से बढ़वार नहीं लेगी। अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि दिसंबर के लास्ट सप्ताह से बुआई शुरू करना चाहिए या जनवरी के प्रथम सप्ताह में करना चाहिए, तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि मैं यूपी ईस्ट से हूँ। हो सकता है आप महाराष्ट्र से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, झारखंड से हो, तो एक समय में हर जगह का टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपको भिंडी की बुआई का एक मूल मंत्र बता दिया है कि अगर आपके एरिया में जिस भी समय यानी जिस भी डेट तक टेम्परेचर दिन का 17 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो आप लोग अपने खेतों में जो है भिंडी की बुआई कर सकते हैं। और 17 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारे यहाँ जो है 15 जनवरी के बाद आना शुरू हो जाता है। ऐसे में हमारे यहाँ यानी यूपी ईस्ट में जो है भिंडी की बुआई करने का जो सही समय है वह 15 जनवरी के बाद से होता है। ये तो हो गया बुआई कब करें। अब किस तरीके से करना चाहिए, तो देखिए किसान भाई, आप लोगों को अच्छी तरीके से खेत की तैयारी करके जो है अगर अगेती भिंडी की बुआई मेड़ विधि या बेड विधि से करते हैं तो आने वाले दिनों में आप बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट अपनी भिंडी की फसल से ले पाएंगे। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग एडवांटा कंपनी का राधिका वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई, आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड बीजों का भी चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील है। किसान भाई, अगर आप एक नए किसान हैं या फिर आप सोचते हैं कि भिंडी की अगेती खेती कैसे करें, उसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे खेत की तैयारी कैसे करें, खेत की तैयारी करते समय कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालें, उस बुआई कैसे करें, पहली सिंचाई कैसे करें, पहला खाद कौन सा डालें, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग भिंडी की उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहते हैं कि ज्यादा उत्पादनशील कौन सी वैरायटी है, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगले नंबर की किसान में जो फसल है वह है खीरा की खेती। किसान भाई, अगर आप लोग कोकोपीट व पोटरे की सहायता से 15 दिसंबर से पहले पहले खीरा के बीज की नर्सरी डाल देते हैं तो आने वाले 30 से 35 दिन बाद आप लोगों को खीरा की जो
पौधा है वो अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाएगा और आप लोग उस समय खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर खीरा के पौधे से पौधे की दूरी जो है 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी है 4 से 5 फीट पर करते हैं। तो आने वाले 30 से 35 दिन बाद 50 से 55 दिन बाद जिस तरीके का आप लोग वैरायटी चुनाव करेंगे उस तरीके का आप लोगों को आने वाले समय में उत्पादन देखने को मिलेगा और उस समय आप लोगों को अपनी खीरा की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर किसान भाई खीरा की अगेती बुआई भी जो है वह फरवरी महीने में करते हैं। तो ये तो हो गया किसान भाई, अगर आप लोग कोकोपीट व पोटरी की सहायता से नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो आप लोग दिसंबर महीने में नर्सरी तैयार कर जनवरी महीने में पौध रोपाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग नर्सरी तैयार नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट खेत में ही बुआई करना चाहते हैं, तो आप लोग खीरा के बीज की बुआई जो है वह 20 जनवरी के बाद ही करें। अन्यथा इसके पहले अगर कर लेते हैं तो आप लोगों को अपनी फसल में नुकसान देखने को मिलेगा। अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो आप लोग जो है बीएनआर कंपनी का क्रिस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है अगेती खेती के लिए। इसमें मात्र जो है 35 से 40 दिन में ही आप लोगों को पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा किसान भाई अगर आप लोग खीरा की और भी अधिक वैरायटियों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोगों को कोई शक संदेह कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। खीरा की अगेती खेती कैसे करें इसके बारे में अधिक जानकारी नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है लौकी की खेती। किसान भाई लौकी के बीज में अच्छे से जर्मिनेशन और छोटे पौधे में अच्छी बढ़वार के लिए एरिया का तापमान कम से कम जो है वह 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होना अनिवार्य है। ऐसे में अगर आप लोग लौकी की अगेती खेती करना चाहते हैं तो पहले कोकोपीट व पोटरी की सहायता से 15 दिसंबर तक आप लोग बीज की नर्सरी डाल दें। ये 30 से 35 दिन में तैयार होगा, यानी जो है आपका 15 से 20 जनवरी तक जो तैयार होगा पौधा। जब पौधा तैयार हो जाए तो आप लोग खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर पौधे से पौधे की दूरी जो है 1.5 से 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह 6 से 7 फीट पर करते हैं। तो आने वाले 55 से 60 दिन बाद आप लोगों को अपनी लौकी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर किसान भाई लौकी की अगेती बुआई भी जो है वह फरवरी महीने में करते हैं। ये तो हो गया किसान भाई कोकोपीट व पोटरी की सहायता से नर्सरी तैयार कर पौध रोपाई करने की बात। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग नर्सरी तैयार नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट खेत में ही बुआई करना चाहते हैं, तो कम से कम जो है 20 जनवरी के बाद ही बुआई करें तो ही बेहतर रहेगा। अगर आप लोग इससे पहले बुआई कर देते हैं तो अधिक ठंड होने की वजह से बीज जर्मिनेशन प्रभावित तो होगा ही। अगर जैसे तैसे कुछ % बीज जर्मिनेशन हो भी गया तो पौधे में अच्छी बढ़वार देखने को नहीं मिलेगी। उन्नत किस्मों की बात करें किसान में तो आप लोग जो है वीएनआर कंपनी का सरिता वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई अगर आप लोग लौकी की और भी अधिक वैरायटियों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है कद्दू की खेती। किसान भाई कद्दू के बीज में भी अच्छे से जर्मिनेशन और छोटे पौधे में अच्छी बढ़वार के लिए एरिया का तापमान कम से कम जो है 22 से 25 डिग्री सेल्सियस होना अनिवार्य है। अगर इससे कम तापमान में अगर आप लोग कद्दू के बीज की बुआई करते हैं तो बीज जर्मिनेशन प्रभावित तो होगा ही, साथ ही पौधों में अच्छी बढ़वार देखने को नहीं मिलेगी अधिक ठंड होने की वजह से। ऐसे में अगर आप अगेती खेती करना चाहते हैं तो कोकोपीट व पोटरी की सहायता से 15 दिसंबर से पहले इसकी नर्सरी डाल दें। ये 30 से 35 दिन में तैयार हो जाएगा। तो आप 15 से 20 जनवरी तक अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर पौधे से पौधे की दूरी जो है 2 से 2.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह 6 से 7 फीट पर करते हैं। तो आने वाले 70 से 80 दिनों बाद जो है आप लोगों को अपनी कद्दू की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी कद्दू की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर किसान भाई कद्दू की अगेती बुआई भी वह फरवरी महीने में करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग जो है कद्दू के बीज की नर्सरी नहीं तैयार करना चाहते हैं, डायरेक्ट खेत में ही बुआई करना चाहते हैं, तो आप लोग 20 जनवरी के बाद ही बुआई करें। अगर इससे पहले कर देते हैं तो अधिक ठंड होने की वजह से आप लोगों की बीज जर्मिनेशन प्रभावित होगी और पौधों में अच्छी बढ़वार भी देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग अगर नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो 15 दिसंबर तक इसकी नर्सरी डाल दें और अगर आप डायरेक्ट खेत में बुआई करना चाहते हैं 20 जनवरी के बाद ही बुआई करें।
अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वो है लोबिया की खेती। किसान भाई अगर आप लोग लोबिया की खेती करना चाहते हैं अगेती, तो आने वाले दिनों में अच्छा खासा आप लोगों को मंडी भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि लोबिया की बुआई भी जो है वह मार्च महीने में या फरवरी के लास्ट सप्ताह में लोग करते हैं। ऐसे में अगर आप लोग अगेती खेती करते हैं तो इससे भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लोबिया की नर्सरी तैयार तो किया नहीं जा सकता, इसे डायरेक्ट खेत में ही बुआई करना पड़ेगा। तो आप लोग जो है 25 जनवरी के बाद जो है लोबिया की बुआई अपने खेतों में कर सकते हैं, क्योंकि लोबिया के बीज में अच्छे से जर्मिनेशन और पौधे में अच्छी ग्रोथ के लिए जो है एरिया का तापमान कम से कम जो है वह 25 डिग्री सेल्सियस होना अनिवार्य है। ऐसे में आप लोग अपने एरिया के मौसम को देखते हुए 25 जनवरी तक अगर आप लोग लोबिया के बीज की बुआई कर लेते हैं तो आने वाले 60 से 70 दिन बाद या 55 से 60 दिन बाद जिस तरीके का आप लोग वैरायटी का चुनाव करेंगे, उतने दिन बाद आप लोगों को अपनी लोबिया की फसल से जब पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी, तो उस समय आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा मंडी भाव देखने को मिलेगा। किसान भाई इसकी खेती से संबंधित अगर आप लोगों के मन में कोई शक, संदेह, कोई और भी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछना हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई अगर आप लोग गर्मी के मौसम में बोई जाने वाली कोई भी सब्जी की बुआई अगेती करना चाहते हैं, उसके बारे में अगर आप लोगों को अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।